हेलो गाइस। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल पीएचसी। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किया था फूड इंटॉक्सिकेशन। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बारे में। और इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी हैं जिसको आपको याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसके ऑब्जेक्टिव, टाइप्स और एलिमेंट्स, प्रिंसिपल और फंक्शन के बारे में देखेंगे। और लास्ट में स्टाफ पैटर्न के बारे में भी देखेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न रहता है इसमें, स्टाफ वगैरह कैसे रहते हैं और कितने कितने नंबर में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इंट्रो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बोर कमेटी ने इसको वो किया था, इस कंसेप्ट को दिया था 1946 में, जिसमें कि हेल्थ प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर इन रूरल पॉपुलेशन, मेन एम इसका यही था। अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। और ये जो डिफिनेशन दिया गया है वो WHO के द्वारा दिया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगर अगर एक पीएचसी की बात करें तो इसमें 30,000 रूरल पॉपुलेशन प्लेन एरिया के लिए होता है और 20,000 पॉपुलेशन हिली, ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया के लिए एक पीएचसी इस्टेब्लिश होता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव 5, जैसे कि improvement in the level of health care of the community, reduction in communicable and other disease, reduction in morbidity and mortality rate, especially among infant and children, or improvement in basic sanitation to provide comprehensive primary health care to the community through PSC to achieve the maintain standard of quality of care। अगर हम पीएचसी के टाइप्स की बात करें तो पीएचसी के दो टाइप्स होते हैं। एक तो टाइप ए पीएचसी एंड टाइप बी पीएचसी। टाइप ए पीएचसी वो होता है जिसमें कि टाइप ए पीएचसी और टाइप बी पीएचसी। इसमें टाइप ए पीएचसी में 20 डिलीवरी होता है पर मंथ, 20 से कम होता है। और पीएचसी वाले में, टाइप बी पीएचसी में 20 या 20 एबव, मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ होता है। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो अगर ट्रिक से देखें तो एलिमेंट्स अगर हम लोग ऐसे वर्टिकली लिख देंगे इसको, फिर उसके बाद देखें तो ई फॉर एजुकेशन फॉर हेल्थ, एल फॉर लोकली एंडेमिक डिजीज कंट्रोल, ई फॉर एक्सपेंड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एम फॉर मेटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, E for environment, sanitation, control of safe food supply, safe water supply, and for nutrition and promotion of adequate food supply. T for treatment of communicable disease and common illness. S for supply and essential drug। फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपल के बारे में तो प्रिंसिपल मोस्टली 5 इसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं। अगर हम ट्रिक देखें तो CAFE का कॉमन ट्रिक आ जाएगा, आई को हम ऐड कर लेंगे तो सी से हो जाएगा आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ए से हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एफ से फोकस ऑन प्रिवेंशन, ई से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और आई से इन द लास्ट इंटरसेक्टल कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लें अगर, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, पीएचसी का सर्विस प्रोवाइड करना किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, या तो अर्बन हो या रूरल हो, इन पॉपुलेशन को इक्वल सर्विस प्रोवाइड करना है। ये हो गया आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक कम्युनिकेशन वो होता है, मतलब गैदरिंग होता है इंडिविजुअल का और सोशल वर्कर का, स्कूल टीचर, लीडरशिप, हेल्थ प्रमोशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इनका कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी बहुत नेसेसरी होता है इसमें।
इसके बाद अगर देखें तो इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो सेक्टरल कोऑर्डिनेशन में a principle that involve एक मिनट intersectoral coordination. So a principle that involve collaboration and cooperation between different sector and government department to address health issue. इसमें जैसे कि एक कोलेबोरेशन होता है और कोऑपरेशन होता है जैसे गवर्नमेंट सेक्टर डिपार्टमेंट में और अदर में और हेल्थ इशू को एड्रेस करना, ये होता है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। अगर हम फिर इसके आगे देखें तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब पीएससी में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ होना, प्रॉपर उसके प्रोफेशनल को इस्टेब्लिश करना, वो प्रॉपर यूज़ करे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड में उसके जैसे लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, तो ये पीएससी में तो ये सब इम्पोर्टेंट इसके प्रिंसिपल आ जाएंगे। और फिर लास्ट में फोकस ऑन प्रिवेंशन द सेंटर फोकस ऑन पीएचसी इज प्रिवेंटिव curative the central focus of PSC is preventive and promotive service। ये प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विस होता है, न कि क्यूरेटिव सर्विस होता है। और इसमें तीन टाइप्स आ जाएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। टर्शरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी इम्यूनिस्टेशन और रिहेबिलिटेशन। ये आगे हो गया प्रिवेंशन की बात की हम लोग अभी। तो फिर से देख लेते हैं। प्रिवेंशन में टोटल 5 हमने देखा था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट। अब इस प्रिंसिपल के बाद हम लोग देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि फंक्शन ऑफ पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के फंक्शन है क्या क्या। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आ जाएगा, मेडिकल केयर आ जाएगा, और एमसीएच फैमिली प्लानिंग आ जाएगा, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, रेफरल सर्विस, बेसिक लेबोरेटरी, ट्रेनिंग गाइडेंस, हेल्थ एजुकेशन, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में मतलब जैसे कई प्रोग्राम्स आरएनसीटी की, मतलब टीबी को प्रिवेंट करने के लिए वो सब प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुए थे। और मलेरिया को इरेडिकेट करने का प्रोग्राम, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो भी होते हैं वो पीएचसी से ही, उस पीएचसी का फंक्शन होता है। और फिर मेडिकल केयर मतलब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना इंडिविजुअल को एज पॉसिबल हो पाए। और उसके मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का काउंसिल करना, फैमिली प्लानिंग काउंसिल करना, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन करना, प्रॉपर फूड और सैनिटेशन हाइजीन भी ये सब मेंटेन करना। और रेफरल सर्विस अगर वो पीएचसी के हाथ में नहीं है, अगर कोई भी सर्विस जैसे कि किसी का इमरजेंसी है तो वो वहाँ से रिफ़र करने का सिस्टम उसके पास हो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो, तो ये सब रेफरल सर्विस में आ जाएगा। बेसिक लेबोरेटरी हो जहाँ से नॉर्मली टेस्ट वगैरह ये सब हो जाता है, जैसे सीबीसी, विडाल और भी डिफरेंट टेस्ट हैं नॉर्मल नॉर्मल बेसिक से। और फिर ट्रेनिंग गाइडेंस मतलब कोई आशा और हेल्थ वर्कर उसको ट्रेन करना, कैसे क्या वर्क करना है, फंक्शन उसको बताना, ये सब फंक्शन हो जाते हैं पीएचसी के। और हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन मीन्स अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको हेल्थ के बारे में उसको एजुकेट करना। और ये कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग वाइटल स्टैटिक, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब करना, हिस्ट्री कलेक्शन और उसका जो बेसिक बेसिक राइट्स वगैरह आते हैं उसको ध्यान देना। और फिर डॉक्यूमेंट करना, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करना, ये सब आ जाता है आपका फंक्शन ऑफ पीएचसी में। फिर अगर बात करें स्टाफ पैटर्न की, तो स्टाफ पैटर्न में मोस्टली हम लोग देखेंगे एक मेडिकल ऑफिसर होता है इसमें एमबीबीएस का। एक मिनट।
एक मेडिकल ऑफिसर हो जाता है एमबीबीएस का। फिर अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों में एक एक नंबर में हो जाते हैं, टाइप ए में और टाइप बी में। और फिर फार्मासिस्ट हो जाता है, एक फार्मासिस्ट टाइप ए में, टाइप बी में भी। और फिर नर्सेज मिडवाइफरी, इसमें टाइप ए में 3 होते हैं और टाइप बी में 4। बस यही एक है जो अनकॉमन है, बाकी सब कॉमन आएंगे। जितने टाइप ए में होते हैं उतने ही टाइप बी में होता है। और मेन डिफरेंस हमने प्रीवियसली ही देख लिया कि टाइप ए पीएससी और टाइप बी पीएससी में क्या डिफरेंस है। टाइप ए पीएससी में 20 के बिलो रहते हैं, जो कि डिलीवरी होता है इन द मंथ। और यही टाइप बी पीएससी में मोर देन 20 और 20 से ज़्यादा या फिर 20 नंबर में डिलीवरी होता है विद इन वन ईच मंथ। तो इसमें नर्स मिडवाइफरी, फार्मासिस्ट के बारे में देखा। नर्स मिडवाइफरी इसमें 3 4। हेल्थ वर्कर फीमेल 1, हेल्थ वर्कर मेल 1, लेडी हेल्थ विजिटर 1, लैब टेक्नीशियन 1, मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर 2, सैनिटरी वर्कर कम वॉचमैन 1। टोटल नंबर में हम देखेंगे तो इसमें टाइप ए में 13 और उसमें टाइप बी में 14। सो इट्स ऑल अबाउट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं, या फिर कोई रिगार्डिंग उसके टॉपिक अगर जो कुछ समझ में ना आया हो तो वो टॉपिक भी आप पूछ सकते हैं। और इतना ही तक था हमारा टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।